देखिए एक्सरसाइज 8.2 का हम लोग कहाँ तक कर चुके थे? 8 से पहले किसी को दिक्कत है तो बोलिए। सारे में करना क्या है, बस जहाँ पे जो डिग्री पूछ रहा है त्रिकोणमितीय अनुपात का उतने डिग्री का मान रख देना है, ठीक है, और सिंप्लीफाई कर देना, सरल कर देना है, जैसा चिन्ह वैसा काम करके हट जाना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे। हाँ 7, 8, 9 इक्वल 8.1 निकाल रही है बकुल बोलो। क्या माँ का? तीसरा का 12, ये तो बताए हुए थे, 12 बताए थे। छुटका देखो तो, लठियाने वाला भी हम काम करते समझ गए। 4/60 डिग्री, तीसरा का 12 है, देखो 4/10² 60 डिग्री। आगे 1/cos²। अरे चीज कुछ होगा ना, प्लस माइनस इंटू 1/cos 30, 1/cos² 30 इज इक्वल टू माइनस साइन, यही है ना। अरे मान रखो 4 के लिए 4, 10 60 का मान कितना होता है? √3 का स्क्वायर जोड़ 1/√3/2 का स्क्वायर, √3/2 का स्क्वायर माइनस साइन 45 यानी 1/√2 का स्क्वायर। काम कर दो, 4/3 प्लस 1 इसका रूट वाले का स्क्वायर करेंगे तो 3/4 हो जाएगा, माइनस इसका स्क्वायर 1/2। ये 4/3 ऐसे रहेगा, इसको पलटी मारेंगे तो 1 ऐसे ही है, पलटी मारने का 4/3 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, माइनस 1/2, 4/3 ऐसे रहेगा, इसको गुना करेंगे तो ये भी 4/3 हो गया, घटे 1/2, सबका बट्टा जोड़ घटा बना दीजिए। 4 3 2 का लघुत्तम आ जाएगा 6, 3 दूना 6, 4 दूना 8, जोड़ 3 दूना 6, 4 दूना 8, घटे 2 6 3, ठीक है, 8 8 16, 16 में 3 गया 13/6, आंसर नहीं है। चलिए और किसी को कोई क्वेश्चन 8वां से पहले? 5वां का 12 सब बढ़े पूछ रहा भाई, तेरा 12 का है। 1 - 10 30 डिग्री बाई 1 + 10 30 डिग्री। देखिए 12 पूछो ना, 1 - 10 30 डिग्री बाई 1 + 10 30 डिग्री 1 - sin 60 डिग्री बाई cos 60 डिग्री, 1 - sin 60 डिग्री बाई cos 60 डिग्री, सीधे cos, 1 - cos, सीधे cos है। चले आगे, देखिए यहाँ आपको बराबर दिया हो बीच में, इसका मतलब सिद्ध करना है LHS RHS, ठीक है। यहाँ पे करे क्या, मिल गया ना। चलिए LHS आपका क्या हो जाएगा इमरान बाबू? 1 - 10 30 प्लस 1 बाई 1/10 30, यही है ना। 1 के लिए 1 10 30 का मान 1/√3 का स्क्वायर बाई 1 स्क्वायर नहीं है, 1 - 1/√3 हो गया, बाई 1 + 1/√3 क्या, ठीक है। ऊपर बट्टा घटा बनाएंगे √3 और एक का √3, एक को √3 से गुना करेंगे √3 घटे 1 और नीचे में √3 एलसीएम हो गया। सर ये भी है, जाने दो ना, अभी है क्या अरे निकलना तो लिखने दो दे, दोनों तीनों को मारेंगे बहुत नहीं सर नहीं बोले सर, बोले सवाल पूछेंगे सर से, दूसरों को नहीं पूछने के लिए नहीं सर, कोई बोले पूछेंगे। कैमरा ऑन है, हल्ला नहीं करिए, मेरा आवाज नहीं आएगा, माइक भी नहीं लगाया हुआ, लगा लेते लगा लीजिए सर।
अंकित बाबू कब आए आप? देखिए ऊपर वाले को ऐसे छोड़ेंगे √3 माइनस 1/√3, नीचे वाले को पलटी मारेंगे √3 ऊपर चला जाएगा, √3 माइनस 1 नीचे, √3 ऊपर बचा √3 माइनस 1 बाई नीचे बचा √3 प्लस क्या करें परमेकन कर दे। देखिए परमेकन करने से पहले क्या करेंगे RHS थोड़ा बहुत बना लेंगे। उसका नीचे रूट वाला नहीं आया है उसके में आया रूट वाला। अच्छा ठीक है, अगर उसमें भी आएगा तो उसको ही परमेकन कर देंगे, इसको ही कर देंगे। ठीक है, इसलिए हम परमेकन करते ही चलते हैं। परमेकन करते हैं ऐसे √3 माइनस 1 ऐसे ही रहेगा, नीचे √3 प्लस 1 ऐसे ही रहेगा। इसको गुना करेंगे ऊपर वाले को √3 माइनस 1 और नीचे भी √3 माइनस 1 से गुना करेंगे। √3 को √3 से 3 हो गया, √3 को 1 से करेंगे माइनस √3 हो जाएगा, √3 को 1 से करेंगे माइनस √3 हो जाएगा, फिर माइनस 1 को माइनस 1 से करेंगे प्लस 1 हो जाएगा, नीचे a स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर बाय माइनस 1 का स्क्वायर यानी यही रह जाएगा। चलिए इधर देखिए √3 नहीं फ्री होगा, 3 और 1 कितना आ जाएगा 4, √3 हो गया माइनस में। ठीक है, नीचे √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, ऊपर कुछ कॉमन बनने वाला लगा हमको, 2 कॉमन हो गया, इधर बचा 2 माइनस इधर बचा √3 और नीचे आपका कट के आएगा 2, कट के आया कितना 2 माइनस √3, ये आपका LHS आया। अब RHS का काम करिए, RHS बराबर है आपका 1 माइनस साइन 60 डिग्री बाई कॉस 60 डिग्री। 1 के लिए 1 माइनस साइन 60 यानी 1/√3/2 बाई कॉस 60 के लिए 1/2, ऊपर बट्टा घटा बनेगा 2 × 2 घटे √3 बट्टा 1/2, तो 2 घटे √3 बट्टा 2 गुना 2/1, 2 से 2 खत्म हो गया, ऊपर बचा 2 माइनस √3 बाई के 1 का कोई वैल्यू नहीं है, अंत में लिख दीजिए। डायरेक्ट भी बराबर LHS लिख सकते हैं, LHS बराबर RHS। ठीक है, नोट्स कंप्लीट करिए। और तीसरा का 14 देख लेते, छोटा मोटा होगा तो हट जाएगा। 14 बटा घटाओ बनाना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है यार। ये हो गया सबका तीसरा का 12। सर ये नहीं उतारिए सर। कौन ये उतारिए उतारिए। कौन आ रहा भाई? बता दीजिएगा। 2 मिनट बनने कर दीजिए, सब उतार लेता तब। क्या अल्लाह बंद करो। और अब चले 9 नंबर पे। अच्छा आप कुछ पूछे थे सर? तीसरा का चौथा 14। ध्यान से इधर 4 × sin स्क्वायर 60 अभी इसको पहले देखिए, sin स्क्वायर 60 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 45 डिग्री, cos स्क्वायर 45 डिग्री। और कुछ है बाय tan स्क्वायर 30 डिग्री cos स्क्वायर। देखिए इसमें है क्या यार, जहाँ जो संख्या उसको वैसे ही उतारेंगे और जो ट्रिग्नोमेट्रियल पार्ट है उसका मान रख देंगे। हो गया। 4 के लिए 4 छोड़ दीजिए, sin स्क्वायर 60 यानी √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा। ब्रैकेट को छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, नहीं होता तो दूसरा ब्रैकेट ले लीजिए। और cos 45 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, नीचे में 10 60 10 30 यानी 1/√3 का स्क्वायर
प्लस 0 का स्क्वायर, cos 90 का मान 0 होता है, ठीक है। 4 ऐसे ही रहेगा, इनटू में हो जाएगा आपका इसका स्क्वायर 3/4 माइनस 1/2, नीचे हो जाएगा 1/3 प्लस 0, ठीक है। 4 को ऐसे छोड़ दीजिए, इनटू में इसका बटा घटाओ पीछे से बना के ले आइए। 4 एलसीएम में 4 का 4 3 का 3 2 4 1 2 2 1/4 आएगा और नीचे आपका 1/3 हो जाएगा। सही जा रहा है छोटा? इसका मान निकालना है कि प्रूफ करना है? मान निकालना है। चलिए, तो यहाँ 4 से 4 तो ऊपर में कट गया, तो बचा क्या ऊपर में? केवल 1। नीचे वाले को पलटी मार देंगे, 3/1 गुना कर दीजिए, 3 का 3, नीचे का 1 का कोई वैल्यू नहीं, हो गया। आप क्या पूछ रहे हैं इमरान? इसी का 14 पांचवा का 14। अरे 3 को बराबर 2 को बराबर है ना, सामने सामने मान डालते चले जाओ, प्रूफ हो जाएगा। पांचवा का 14 साइन 60 डिग्री इक्वल टू 2 साइन 30 इंटू cos 30, ये भी फॉर्मूला। 2 tan 30 डिग्री, by 1 plus 2 tan 30 डिग्री बाय 1 plus 10 square 30. अरे इमरान, तुमसे ये सब क्यों नहीं बनता है? सर नहीं बन पाया ना। क्यों नहीं बनता? आजकल तुम्हारा ध्यान। tan 60 डिग्री का मान क्या होता है? इज इक्वल टू 2 इंटू साइन 30 का मान 1/2, cos 30 का मान √3/2, फिर इज इक्वल टू 2 के लिए 2 tan 30 का मान 1/√3 बाय 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, √3/2 आपका ऐसे रहेगा, 2 से 2 कैंसिल, बच गया √3/2, ये भी इक्वल हो गया, ठीक है। इधर गुना होगा ऊपर वाले का, तो 2/√3 और नीचे 1 प्लस 1/3। इस दोनों को ऐसे उतारते चलिए, √3/2 इज इक्वल टू √3/2, ये दोनों तो हो चुका है बराबर। ऊपर वाले 2/√3 को ऐसे छोड़ दीजिए, इसका बट्टा जरूर बना लीजिए पीछे से जाके, तो 3 का 3 1 4/3 आएगा। √3/2 इज इक्वल टू √3/2 इज इक्वल टू 2/√3 ऐसे रहेगा। इसको पलटी मार देंगे तो 3 ऊपर और 4 नीचे, कटने वाला तो है नहीं, 2 दूना 4। √3/2 इज इक्वल टू √3/2 इज इक्वल टू, हम √3 को क्या तोड़ सकते हैं? आपको परिवर्तन करना तो परिवर्तन कर दीजिए, नहीं तो तोड़ दीजिए, ऐसे भी ना। इस 3 को हम √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, तो एक √3 से एक √3 कट जाएगा, तो ऊपर में बचेगा √3/2 आ जाएगा आंसर। वैसे आपको नहीं समझ में आता तो 3 ऊपर रहने दीजिए, नीचे 2√3 है ना, तो ऊपर भी √3 से गुना कर दीजिए, नीचे भी, ठीक है। 2√3 से भी करिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। √3/2 इज इक्वल टू √3/2 इज इक्वल टू 3√3/6, 2 इंटू 3, √3 हो गया, 3 से 3 3, √3/2 इज इक्वल टू √3/2 इज इक्वल टू फिर √3/2, ठीक है। 8 से पहले और कोई पूछ रहा है तो इस बार पूछ लीजिए। एक 9वां पे चलेंगे, आज खत्म करना है, कल जो है ना अगले एक्सरसाइज का कुछ क्यों नहीं बनाया? 8वां का ये को बता दिए थे ना। कौन पूछना है? बोलो 8वां का कौन पूछना है? ठीक है, तो बनाइएगा, रोक लीजिए 2 मिनट के लिए, नीचे वाले को दबाइएगा। ऑन कर दिया सुनीता? चलिए, सर बंदे करते क्या बोल रहा है? 9वां नंबर सवाल, यदि साइन a प्लस बी इज इक्वल टू 1 है, और यदि साइन a प्लस बी इज इक्वल टू 1, ठीक है, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू 1 और cos a माइनस बी इज इक्वल टू √3/2, और cos a माइनस बी इज इक्वल टू √3/2।
तब कह रहा है ए और बी का मान निकालिए, यही ना, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी को सपोज करेंगे, मानेंगे कुछ, ठीक है। तो ए प्लस बी को क्या मानेंगे और ए माइनस बी को क्या मानेंगे, जानते हैं ना। माना ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, क्यों माने, क्योंकि साइन में देखिए 1 कितना का मान होता है, 90 डिग्री का। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। और अब ए माइनस बी को क्या मानेंगे, 30 डिग्री, क्यों, 30 डिग्री का मान है। cos 30 का मान होता है √3/2। तो इसको बोल दीजिए समीकरण 1 और इसको समीकरण 2। अब ये तो विलोपन विधि आता ही है। विलोपन विधि मतलब एक किसी एक को विलोप करना है, खत्म करना है, ठीक है। तो लिख दीजिए समीकरण 1 इसमें इसका भी काम है। जोड़ 2। क्यों जोड़े, क्योंकि दोनों का चिन्ह अलग अलग है ही, अलग अलग नहीं होता तो घटा देते। ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री और ए माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। बी बी कट गया, ए 2a इज इक्वल टू 120 डिग्री। ए इज इक्वल टू 120 डिग्री बाई 2 60 डिग्री। ए का वैल्यू आ गया। चलिए अब ए का मान 1 या 2 किसी में रख दीजिए। देखिए ये तो आसानी से, जब आप विलोपन विधि पढ़ चुके हैं तो आसानी से बन जाएगा। ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, किसी में भी रखिए, ठीक है। समीकरण 1 है आपका ए जोड़ बी बराबर 90 डिग्री। तो ए जोड़, अच्छा ए का ही मान है ना, 60 डिग्री जोड़ बी बराबर 90 डिग्री। बी बराबर 90 घटे 60, बी बराबर 30 डिग्री। अतः ए बराबर 60 और बी बराबर 30 डिग्री। किसी को कोई दिक्कत है? बस ए प्लस बी को ध्यान से वहां पे सपोज करिएगा। जितना का ये मान होता है ना आगे वाला, उतना ही ए प्लस बी को और फिर आगे वाले को वैसे सपोज करेंगे। जैसे कि अगला में देखिए 10वां नंबर, फिर उतारना बंद करिए। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू 1। साइन ए प्लस, बता नहीं रहा है, वो समझा रहा है, आप लोग बनाइएगा खुद से। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, cos a माइनस बी इज इक्वल टू 1। cos a माइनस बी इज इक्वल टू 1। देखिए जिससे पूछेंगे वही बोलिएगा। उस बेंच पे तो हमारी खुशबू, बताइए कि a प्लस बी को क्या मानेंगे और a माइनस बी को क्या मानेंगे, देख लो। क्या कितना उल्टा रही है पीछे, ये उल्टा है सर। वही तो बोल रहे, नहीं उल्टा हो। सर ये पहला सवाल देखा है सर। और आदमी रहमान क्या मानेंगे a प्लस बी को, पीछे अंकित नहीं पता। ए प्लस बी को क्या मानेंगे, तो लोग खोपड़ी यहीं पे है, यहाँ देख रहे हो, यही बात है ना। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू 1। तो ए प्लस बी को क्या सपोज किए हैं, 90 डिग्री। और ए माइनस बी को यहाँ क्या सपोज करेंगे, क्यों, cos 0 का मान 1 होता है, इसलिए यहाँ पे ए प्लस बी बराबर हम मानेंगे 90 डिग्री, क्योंकि साइन 90 का होता है। और ए माइनस बी को मानेंगे 0 डिग्री। दोनों को जोड़ घटाव करके ए प्लस ए और बी का मान निकाल लीजिए। अगला है 11 नंबर, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू cos a प्लस बी। देखिए इसमें ध्यान से देखिएगा, ये तो हो गया ना सबका, 5वां का 14। जैसे 9वां बताया ना, 9 से 12 तक एक ही बात है। नहीं अभी नहीं उतारना है। 11 देखिए, साइन ए माइनस बी है और आगे cos a प्लस बी इज इक्वल टू, देखिए इसमें a माइनस बी को क्या मानेंगे और a प्लस बी को क्या मानेंगे, दोनों जो है ना 1/2 के इक्वल है, दोनों 1/2 के इक्वल है। तो साइन कितना का मान 1/2 होता है,
कितना का होता है 30 डिग्री। तो a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री और a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। वेरी सिंपल। दोनों समीकरण को क्या करेंगे विलोपन विधि से सरल करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो दिक्कत। और 13 नंबर में यही बात है। देखिए 13 में जो है ना ऐसे दिया हुआ है, 13 नहीं 12 में a माइनस बी इज इक्वल टू 1, सीधे a माइनस बी लिख दिया है, वही तो कह रहे हैं। इज इक्वल टू 1/2 और cos a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2, cos a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2। देखिए ये दोनों सवाल सेम है, इसके पीछे साइन छुप गया है। इसमें भी a माइनस बी इज इक्वल टू मानेंगे 30 डिग्री, इसमें a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। सवाल दोनों एक ही है, बस इसमें थोड़ा सा अलग कर दिया कि दोनों को एक साथ बराबर कर दिया, दोनों के बराबर 1/2 और यहाँ अलग अलग कर दिया। ठीक है, समीकरण भी वही आएगा, आंसर भी वही आएगा। कोई दिक्कत? क्या चाहिए? ताकि 2 मिनट के लिए रोक दीजिए थे इसको। 2 मिनट प्लीज। चलिए 12 नंबर पे चले, 12 तो हो गया, 13 पे 13 पे जा रहा है कि एक आपको उदाहरण भी दिया हुआ, समझे? एक बना करके भी दिखा दिया। एक उदाहरण द्वारा दिखाइए कि cos a माइनस बी सॉरी cos a माइनस cos b बराबर नहीं है cos a माइनस b के। ठीक है, तो a और b का कुछ भी डिग्री मान रखेंगे और देखेंगे बराबर आते, लेकिन वहां पर भी सोच समझ के रखना होगा। जिस डिग्री का मान पता हो वही रखिएगा। ठीक है, ठीक है। पहला देखिए 13 का पहला करा cos a माइनस cos b बराबर नहीं हो cos a माइनस b के। देखिए और मैं कह रहा था बराबर प्रूफ करने के लिए, लेकिन इसमें बराबर नहीं प्रूफ करने के लिए करा। एक उदाहरण देकर तो a और b को कुछ भी मानेंगे और b को कुछ भी मानेंगे। ठीक है, कोई भी डिग्री मान को ध्यान दो यार। तो लेकिन यदि यहाँ पे हम a मान ले 15 डिग्री और b मान ले कुछ भी चलेगा। a मान ले यदि 15 डिग्री का चलेगा, 20 डिग्री मान ले चलेगा, वैसा ही मानेंगे जिसका मान पता हो हमको। ठीक है, लेकिन आप बोलिएगा हम इसको मान लेते हैं 90 और इसको मान लेते हैं 60। तो 90 में से 60 घटेगा तो 30 आएगा, cos 30 का तो मान पता है। लेकिन इसको यदि मान लिए 90 और इसको मान लिए 90 नहीं, इसको 60 मान लिए, इसको 45 मान लिए, तो 60 45 का तो मान पता है? नहीं पता है। लेकिन 60 में से 45 यहाँ घटेगा तो उसका मान पता है 15 का? नहीं है पता है। 60 में से 45 क्या 15? सोच के मानिएगा, जिसको जोड़ने पे आगे घटाने का जो होता है ना, तो घटाने पे जो आ रहा है उसका भी मान पता होना चाहिए। अब मान किस सबका पता है? आप लोगों को पता है? किस सबका मान पढ़िए, तुम कितने डिग्री का मान पढ़िए, सबका नाम याद है? किस सबका पढ़िए? 90। चलो 90 क्या सिस्टम से कुछ चलो तब याद होगा। हम इतना सिस्टम बताते याद करने का। 90 के बाद 30 पे कूद के आ रही है, फिर 45 पे कूद के है। ठीक है, तो ये 5 को जो डिग्री का मान पड़े 0 30 45 60 90। ठीक है, तो इसी में से कोई मानेंगे, लेकिन वो भी सोच समझ के मानेंगे, जिसको घटाने पे या जोड़ने पे आए उसका भी मान पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ मान लेते हैं, माना a बराबर 90 डिग्री और b बराबर 60 डिग्री या 30 डिग्री, कुछ भी मानिए चलेगा। b बराबर 60 डिग्री। ठीक है, LHS आपका क्या है? cos a minus cos b। cos a माइनस cos b। जहां a है वहां पे क्या रखेंगे? 90 डिग्री। cos 90 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री। cos 90 का मान होता है 0 और cos 60 का मान होता है 1/2। घटाएंगे तो 0 में से 1/2 घटेगा माइनस 1/2। ये आ गया आपका LHS। RHS है आपका cos a माइनस b। ठीक है, cos के लिए cos a के जगह पे 90 डिग्री और यहाँ 30 डिग्री, तो 60 है। 60 माने तो 60 रखेंगे। cos के लिए cos घटेगा तो कितना आएगा? 30 डिग्री। cos 30 का मान होता है
√3/2। क्या दोनों बराबर हुआ? नहीं ना हुआ। नीचे लिख दीजिए अतः LHS बराबर नहीं है RHS के। कोई दिक्कत? 13 का जितना भी है ऐसे ही बनने वाला है, 13 में सारा ऐसे ही बनने वाला है, ठीक है। और एक बार ध्यान से सुन लीजिए सवाल में, अल्लाह बंद करो, ध्यान से सुनो। cos C plus cos D is not equal to cos C plus D प्रूफ करने के लिए करा। तो C और D को ऐसा मानेंगे कि जोड़ने पर भी जो प्राप्त हो उस डिग्री का मान हमको पता हो, ज्ञात हो, ठीक है। तो C को मान लेंगे 30 डिग्री और D को मान लेंगे 60 डिग्री, तो 90 डिग्री। इसी प्रकार मान लीजिएगा, एगो को 60 एगो को नहीं, यहाँ 90 मान लिया, 90 और 30 जो मान लीजिएगा तो 120 हो जाएगा। 120 का तो मान हम पढ़े नहीं है, तो ऐसा मानेंगे जिसको जोड़ने पे, आगे जोड़ का C plus D नहीं कर रहा प्रूफ करने के लिए, तो C और D दोनों को जोड़ने पे प्राप्त हो उसका मान हमको पता होना चाहिए। अगर 30 45 मान लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 95 75 होता है। 30 45 75, अच्छा 60 45 मानिएगा तभी 105 चला जाएगा। तो नहीं पता आपको, 75 का भी तो नहीं पता, इसलिए 60 और 30 मान लेंगे। तो 60 और 30 को जोड़ने पे 90 होता है और 90 का मान पता है, ठीक है। यहाँ पे sin A प्लस sin B, तो A और B को भी फिर वही मान लेंगे 60 और 30, क्योंकि जोड़ने पे 90 आएगा। दोनों को प्रूफ करके दिखा देंगे कि बराबर नहीं है। फिर A माइनस B, तो A वाला मान लेंगे, उसमें 90 और 60 घटाने पे 30 आ जाएगा, बन जाएगा 13 नंबर। 13 पूरा कंप्लीट करके आइए। 14 15 में देख ले क्या 13 का, देखिए जैसे 13 का हम आपको समझा रहे हैं, तो दूसरा cos C प्लस cos D इज इक्वल टू, प्रूफ नहीं करने के लिए बराबर नहीं है cos C प्लस D के, ठीक है। देखिए क्या मोबाइल के लोग क्या करते हैं? मेरा हो गया, चलिए छोड़ो ना यार मोबाइल को। C को देखिए, C को यदि वहां पे हम क्या, तुम लोग झूठे का परेशान गोली मारो, उसका थोड़ा कैमरा ही चेहरा हो गया। देखिए C और D को ऐसा मानेंगे ना कि दोनों को जोड़ने पे जो आएगा उसका ही मान पता होना चाहिए। मासूम आप ही पूछे ना, ध्यान दीजिए गौर से। C को यदि हम 45 मानेंगे तो cos 45 का मान पता होता है, और इसको मान लेंगे 30, तो cos 30 का भी मान पता है। लेकिन दोनों को यहाँ जोड़ेंगे, C और C को माने 45, D को 30, तो 30 से 45 कितना हो जाएगा? 75। अभी ये ना आप गलती किए थे, 95 बोले थे, 75, ठीक है। तो cos 75 का मान पता है आपको? अब बोलिएगा हम किसी को भी मान लेंगे, लेकिन आपको कर कोई एक उदाहरण देकर के बताइए, तो ऐसा मानिएगा जिसका मान पता हो ना। तो यहाँ पे यदि हम 90 मान ले और यहाँ 30, तो 90 30 कितना हो जाएगा? पता है 120 का मान? नहीं पता, इसलिए हम 60 मान लेते हैं, इसको 30 मान लेते हैं। एगो को 60 एगो को 30, तो 90 हो जाएगा। 90 का मान तो पता है, समझे बात को? तो दूसरा और तीसरा दोनों में 60 और 30 मानिएगा, और पहला चौथा दोनों में 60 90 और 60 मानिएगा, आ जाएगा। वो दिक्कत बन जाएगा 13। कल ये तो 14 15 देखते हुए उसका अगले एक्सरसाइज का कुछ फॉर्मूला देखेंगे, ठीक है। इसमें तो कुछ सवाल सबका वीडियो बनाना भी छूट गया, सही तक ये सब नहीं बना। चलिए तो कीजिए तो सुनीता और बस क्या है?